विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। और इस वक्त आपको अब सीधे लिए चलते हैं दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर में, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं और बीजेपी का जो महिला मोर्चा है वो आज खासतौर पे उनका अभिवादन, उन्हें बधाई दे रहा है और उनका बल्कि उन्हें धन्यवाद कह रहा है। हमारे लिए चूंकि जो महिला आरक्षण इसको लेकर ये खास कार्यक्रम बीजेपी के महिला मोर्चा की तरफ से रखा गया है और बीजेपी की जो महिला मोर्चा है वो इस खास मौके पर प्रधानमंत्री को एक खास अंदाज में दरअसल धन्यवाद कहना चाहता है। अपना स्थान ग्रहण करें। ये पल और ये क्षण आज इतिहास बन गए हैं और इस पल और इस क्षण के हम सब साक्षी बने हैं। इसलिए इस देश की आधी आबादी मातृशक्ति को मैं बहुत बहुत बधाई प्रेषित करती हूं और देश की आधी आबादी नारी शक्ति की ओर से राष्ट्र नायक इस देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने युग परिवर्तन करने का काम किया है, श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि अभिनंदन करती हूं। और सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी से निवेदन करती हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें, अभिनंदन करें। हम जोरदार तालियों के साथ हमारे राष्ट्र नायक हमारे प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, क्योंकि कहा गया है कि कर्म भूमि में फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। ईश्वर हाथों में लकीरें तो देता है लेकिन रंग हमको भरना पड़ता है। आज इस देश में महिलाओं को नेतृत्व देने का, रंग भरने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया है। जोरदार तालियों के साथ हम हमारे प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी उन बहनों को जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वनिधि और उज्ज्वला योजना मिली है, वो हमारी कुछ बहनें माननीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देने के लिए, उनका वंदन करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए यहाँ हम सभी के बीच में उपस्थित हुई है। मैं बड़े सम्मान के साथ बहन उषा को, बहन किरण को, बहन मुन्नी देवी को, बहन संजू देवी, बहन नीलम मरवाहा को आमंत्रित करती हूँ कि के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये पल और ये क्षण हम सब के लिए गौरवशाली है। हम सब जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, जिन्होंने हम सब सशक्त नारी की चिंता करके देश के चिंतन में हमारी भागीदारिता को सुनिश्चित करने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बारंबार धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। देखिए मंच के वो क्षण, वो पल जो दिल और भाव से देश के प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, वंदन करते हैं। देश की 4 करोड़ बहनों को लखपति बनाने का काम प्रधानमंत्री आवास देकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। वो कुछ बहनें भी हम सभी के बीच में उपस्थित है माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए। मैं बहन कविता, बहन नेहा, बहन रेहाना, बहन हेमलता, बहन उर्मिला को आमंत्रित करती हूं कि वो बड़ी माला से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। हम सब बहनें जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें, वंदन करें, जिन्होंने युग परिवर्तित करने का काम किया है, असंभव को संभव करने का काम किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हम सब बहनों को झोली में देकर हमें उपहार दिया है। जितनी भी बार हम अपने राष्ट्र नायक का धन्यवाद करें उतना ही कम है। बारंबार हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि जिन्होंने हम सब बहनों के नेतृत्व पर विश्वास किया और आने वाले देश की उन्नति और प्रगति में और भविष्य में हम सब बहनों की भागीदारिता को सुनिश्चित करने का काम किया।
ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को हम सब कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और अब मैं सम्मान के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी से निवेदन करती हूं कि वो हम सबको मार्गदर्शित करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हुर्रियत चेयरमैन मीर वाइस मौलवी मोहम्मद उमर फारूक जामा मस्जिद नौहट्टा श्रीनगर में खुतबा जुमा देंगे। मीर वाइस को जामा मस्जिद में खुतबा देने की इजाजत दी गई है। काफी वक्त से मीर वाइस को जामा मस्जिद जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। वाज़ेह है कि माजी में नौहट्टा इलाका मुल्क मुखालिफ एहतजाजों का मरकज रहा है। मीर वाइस उमर फारूक ने हाल ही में जम्मू कश्मीर हुकूमत को एक लीगल नोटिस भेजा था। श्रीनगर में उन्हें अपनी रिहाइशगाह पर मुसलसल नजरबंद रखने के खिलाफ मीर वाइस ने यह नोट भेजा था। जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तानी यूनियन में इल्हाक के 76 साल पूरे होने और एयरफोर्स स्टेशन जम्मू की डायमंड जुबली के मौके पर फिजाइया और यूटी इंतजामिया की जानिब से जम्मू में एयर शो का इनेकाद किया गया। यह जम्मू में अपनी नौयत का पहला एयर शो है। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, MI-17 हेलीकॉप्टर और दीगर आसमान में करतब दिखाते नजर आए। LG मनोज सिन्हा ने भी शिरकत की। काफी तादाद में लोग भी एयर शो का मुशाहिदा करने के लिए पहुंचे थे। लोगों ने इस शो के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। पहले कभी देखा नहीं था, बट बहुत अच्छा लगा यहाँ पे शो देख के। अपने आर्म फोर्सेस को ऐसे प्लेन्स चलाते हुए बहुत अच्छा लगा हमको। और हमें भी पता चला कि हमारे इंडिया में कितने कैसे ये प्लेन्स वगैरह कैसे हैं, कैसे हम लोग रेडी हैं सब चीज के लिए। बारिश हुई उसकी वजह से उससे थोड़ा सा तो दिक्कत हुई, लेकिन गर्मी थोड़ी कम लग गई उससे। ऐसे तो बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, लेकिन जैसे बारिश ने थोड़ा माहौल और अच्छा कर दिया। मतलब देखने में भी थोड़ा मजा आया, बट थोड़ा एंड में ज्यादा तेज बारिश हो गई तो उससे थोड़ा खराब हो गया। बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा ये शो, जबरदस्त रहा है। जम्मू इसमें बहुत कुछ मिला है हमें। एयर शो में तो मिला पहले हेलीकॉप्टर्स वगैरह का, फिर इसमें जो फाइटर पायलट्स, फाइटर जो प्लेन्स हैं उनका देखा है। बहुत अच्छा रहा है। अपनी एयरफोर्स के देख के गर्व होता है हमें कि भारतीय वायु सेना ऐसी है। ये शो मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम में देखा है जम्मू एयरपोर्ट एयरफोर्स स्टेशन से, और अच्छा लगा। अगर ऐसे शोज होंगे तो हमारे यंग जितना भी यूथ है वो मोटिवेट होगा इस फील्ड में आने के लिए। मैं होप करती हूँ, गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे शोज अगर वो हर साल करेंगे तो मच बेटर होगा। एक्सपीरियंस वंडरफुल रहा, अमेजिंग रहा, फैंटास्टिक रहा। हमारे जांबाज जवानों के हमने कर्तव्य भी देखे। हो सकता है कि थोड़ा सा वेदर की वजह से पूरी तरह से नहीं दिखा पाए, लेकिन बहुत फैंटास्टिक था, बहुत मजा आया। हम लोगों ने सबने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे। आज का जो शो था एयरफोर्स का वो बहुत अच्छा था। उसमें जो एरोबेटिक्स हुए हमारे सूर्य किरण की वो भी बहुत अच्छी थी, और हेलीकॉप्टर्स जो थे उसमें से रस्सी द्वारा जो नीचे आ रहे थे जवान, और जो दुश्मनों को गोली से पोजेस देके मार रहे थे, बहुत अच्छा था आज का। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बांडीपुरा यूनिट ने नौगाम सोनावारी में रियासती सेक्रेटरी कांग्रेस की सरबराही में एक एहतजाजी रैली निकाली। इनका इल्जाम था कि बीजेपी हुकूमत जम्मू कश्मीर में अवाम मुखालिफ और नापसंदीदा फैसले कर रही है, जिससे अवाम को बेपनाह मुश्किलात दरपेश हैं। इन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी उरूज पर है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ खड़ी है और हमेशा उनके हक में सामने आएगी। लोगों की भलाई के लिए यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नंबर 1, एप्पल इंडस्ट्री को बचाना चाहिए। जो यहाँ के ग्रोवर हैं उनको फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि अमेरिका से लाने वाले मेवे हैं उन पे टैक्स खत्म करने में, जिससे यहाँ की इंडस्ट्री खत्म हो सकती है और यहाँ के लोग बेरोजगार हो सकते हैं। जो बैकबोन है जम्मू कश्मीर के लोगों की इकोनॉमी की उनके जिंदगी बसर करने की, और उसको वो खत्म करने के, उस पे हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोगों के साथ हैं। जहां पर भी लोगों के साथ जुल्म होगा हम उनके साथ हैं। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ के लोग बेरोजगार, यहाँ के नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए। उसके लिए हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और महंगाई ने इतनी मार ली है, गरीब आदमी जी नहीं सकता है इन हालातों में, तो उसके लिए आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
जिला बांडीपुरा के नौगाम इलाके में लोगों का कहना है कि मुताल्लिका BLOs इलेक्टोरल रूल्स की नजरसानी में ताखीर कर रहे हैं। इसकी वजह से वो नए राय दहिंदगान को अभी तक फहरिस्त में शामिल नहीं किया जा सके हैं। और नौगाम सनावारी से ताल्लुक रखने वाला पंचायती नुमाइंदों ने बताया कि उन्होंने मुतअद्दिद बार नए वोटरों की लिस्ट मुताल्लिका मुलाजिमीन को फराहम की है, लेकिन अभी तक उनका इंदराज नहीं किया गया। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि ड्यूटी पर मामूर ऐसे मुलाजिमीन को जवाबदेह बनाया जाए। उधर न्यूज 18 से बात करते हुए तहसीलदार सुंबुल ने कहा कि वो फौरन इस मसले को हल करेंगे। जो इस वक्त इलेक्शन प्रोसेस चल रही है, जिसका ऑर्डर पिछले हफ्ते हुआ है कि 27 तारीख तक जो भी कोई इलेक्टोरल रोल में अपना नाम इंदराज करना चाहते हैं या किसी को अगर रिमूव करना है या अगर किसी की डेथ हुई है या कोई अगर इसमें नया आया है किसी भी हलके में किसी भी वार्ड में, इनको फिल फोर इंदराज किया जाए। और जहां तक मैं अपने इलाके नवगाम ब्लॉक, खासकर ब्लॉक नवगाम की मैं बात कर रहा हूं, जहां पिछले 4 सालों से ऐसा ऑर्डर बहुत से हमने देखा है और बहुत सारे इस बारे में हमने काम किया है, वर्क किया है। और हमेशा हर वक्त एज ए PRI हमारे सारे PRIs उन्होंने ज़बरदस्त मेहनत की, मशक्क़त की, इन लिस्ट को उन्होंने जमा किया है। इनको जमा करके मुतल्लिका BLOs जो VLWs GRS या इसमें जो भी मुंसलिक कोई आता है मुलाजिम हजरात, वो इनके साथ काम करता है। और हमने वक्तन फवक्तन हमेशा इनको अपना ताउन पेश किया है और लिस्ट पेश किया है। मगर आज तक अफसोस की बात है, आज तक जो ये लास्ट रिवीजन है, जो हाल ही में एक ऑर्डर आया है, लास्ट रिवीजन है इस वक्त कि अगर कोई वोट पड़ा हुआ है तो इसको इंदराज कीजिए। मगर पिछले 4 सालों से आज तक हमारा कोई भी वोट इसमें इंदराज नहीं हुआ है। और जिसके लिए जब हमने कल इलेक्टोरल जो ये लिस्ट देखा है, जिसको देखकर हमें बहुत दुख हुआ है, बहुत अफसोस हुआ है। मैं जनाब जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, जनाब DC साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वक्त इसका संज्ञान लिया जाए, इस वक्त इसका एक्शन लिया जाए और इस पर खास उनको तवज्जो देने की जरूरत है। और ताकि जो ये आने वाले 4-5 दिन है, 27-28 तारीख तक है, ये उनसे काम लिया जाए ताकि जो भी हमारी ग्रीवेंस है, जो कि हमारी खास जो ये वोटर इंदराज नहीं हुए हैं, इनको फिल फोर इंदराज किया जाए ताकि हमारे आइंदा इलेक्शन या कोई भी प्रोसेस हो, इसमें हमारी आसानी हो जाए। ज्वाइंट सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रिया रंजन ने डायरेक्टर एग्रीकल्चर और डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के हमरा जाफरान स्पाइस पार्क और खेतों का दौरा किया। इन्होंने अफसरान के साथ एक मीटिंग भी मुनक्किद की। जाफरान का सीजन आने वाला है, इस सिलसिले में अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो वक्त पर किसानों को इरीगेशन और दीगर जरूरियात फराहम करें ताकि जाफरान की फसल में कमी न हो। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक सैफरान को बढ़ावा देने के लिए 2010 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था जिसको नेशनल सैफरान मिशन के नाम से जाना जाता है। उसी सिलसिले में हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जनाब प्रिया रंजन साहब जो कल से कश्मीर के टूर पे हैं, तो उनको क्योंकि सैफरान की क्रॉप हमारी जो है ये अक्टूबर 15 के बाद आने वाली है और उसके लिए हम लोगों को क्या मुश्किलें दरकार आ रही हैं, किसानों के साथ कैसे मिलजुल के इस प्रोडक्शन को और बढ़ाया जाए, तो उनको हमने आज यहाँ पे ये जो हमारा इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरान ट्रेडिंग सेंटर है उसका दौरा उन्होंने किया और सैफरान के फील्ड में उन्होंने फार्मर के साथ भी इंटरेक्शन किया और खुद फील्ड देखी कि एग्रोनॉमी ऑफ द क्रॉप है क्या है कि जो बाकी जगह पर ग्रो नहीं की जा सकती। तो उनके साथ ये जो विस्तार से मीटिंग की गई कि एग्रोनॉमी ऑफ क्रॉप इस वक्त हमारे जो मेजर कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, जैसे हमारा इरिगेशन का है कि पिछले 1-1.25 महीने से मॉइस्चर जो है वो बड़ी कम, उसकी अवेलेबिलिटी कम है और सैफरान क्रॉप जो है उसको इस वक्त इरिगेशन की ज़रूरत है। और जो सिस्टम इन प्लेस हमारे पास है, हमारे जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जिसके लिए नोडल अफसर बनाया गया है, हमने कोशिश की है कि वो किसानों की डिमांड भी हो और इस चीज़ को देखते हुए कि जो क्रिटिकल इरिगेशन की इस वक्त ज़रूरत है, जो भी हमारे फंक्शनल बोरवेल्स हैं वहाँ से इसको इरिगेशन दी जाए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इलाके में अज्ञात बदमाशों ने सेब के बागीचों को पहुंचाया भारी नुकसान, स्थानीय लोगों में डर का माहौल, पुलिस ने मामला किया दर्ज, जांच जारी।
जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर सामूहिक छुट्टी पर जाने की दी धमकी। कहा, हमें सड़क पर आने पर किया गया मजबूर। कुंडजल अवंतीपुरा के डार परिवार पर टूटी कयामत। तमाम इंतजामों और तैयारियों के बावजूद दूल्हा शादी के दिन नहीं पहुंचा। इलाके के लोग चिंतित। दूल्हे को गिरफ्तार करने की मांग। पुलिस ने मामला किया दर्ज। टनबर्ग के हीरवेटनों में 77 साल बाद स्थानीय लोग विकास कार्यों का मना रहे हैं जश्न। स्थानीय लोगों ने आंतरिक सड़कों और बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए एलजी प्रशासन का किया आभार व्यक्त। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन। सत्र का दूसरा दिन भी रहा हंगामेदार। सीएम के संकल्प पर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव वोटिंग के बाद पारित होने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में विशेष महिला आमंत्रितों को बांटी मिठाई। ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, नीति और निर्णय से भारत एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बना। हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने महिला आरक्षण को बताया ऐतिहासिक कदम। कहा, आरक्षण में महिलाओं को आगे बढ़ने का मिलेगा मौका। पीएम मोदी का जताया आभार। महिला आरक्षण विधेयक को एकमात्र महिला विधायक रीना कश्यप ने बताया सराहनीय कदम। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है। मंडी की खोलानाला पंचायत के गौणी गांव के प्रभावितों को 1 महीने बाद भी नहीं मिली फौरी राहत। राहत शिविर में रहने ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। अब आपको हम सीधे एक बार फिर लिए चलते हैं दिल्ली, जहां बीजेपी हेडक्वार्टर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बीजेपी महिला मोर्चा ने स्वागत किया है और इस वक्त संसद के दोनों सदनों में उन्हें संबोधित कर रहे हैं और भारी बहुमत से और राज्यसभा में तो सर्वसम्मति से पास होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, अन्य सभी वरिष्ठ साथी और आज मैं देश की माताओं बहनों को भी यहां दूर से प्रणाम करता हूं। कभी कभी किसी निर्णय में देश के भाग्य को बदलने की क्षमता होती है और आज हम सभी ऐसे ही एक निर्णय के साक्षी बने हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है। जिस बात को देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है। ये पूरे देश के लिए बहुत ही खास समय है। ये भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए भी बेहद खास दिन है। आज हर नारी का आत्मविश्वास, हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। पूरे देश की माताएं, बहनें और बेटियां आज खुशी मना रही हैं, हम सबको आशीर्वाद दे रही है। साथियों, कोटि कोटि माताओं बहनों के सपने को पूरा करने का सौभाग्य हमारी भाजपा सरकार को मिला है और इसलिए राष्ट्र को सर्वप्रथम मानकर चलने वाली पार्टी के रूप में, भाजपा कार्यकर्ता के रूप में, मैं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होने का गर्व अनुभव कर रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये कोई सामान्य कानून नहीं है। ये नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। ये अमृतकाल में
सबका प्रयास से विकसित भारत के निर्माण की तरफ बहुत बड़ा, बहुत मजबूत कदम है। महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए विमेन लेड डेवलपमेंट का नया युग देश में लाने की जो गारंटी मोदी ने दी थी, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरे देश की हर माता, बहन और बेटी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, लोकतंत्र में महिलाओं के लिए इस कानून से बीजेपी महिलाओं की भागीदारी से के लिए 3 दशक से प्रयास कर रही थी। यह हमारा कमिटमेंट था और आज हमने उसे पूरा कर दिया है। महिला आरक्षण सुनिश्चित कराने वाले इस कानून की राह में तरह तरह की बाधाएं थी, दशकों पुराने अड़ंगे थे, लेकिन जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है, तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इस कानून को सदन में इतना व्यापक समर्थन मिला। नए संसद भवन में पक्ष विपक्ष की सीमाओं से ऊपर उठकर करीब करीब सबने इसके पक्ष में वोट दिया। मैं इसके लिए सभी राजनीतिक दलों का और सभी सांसद साथियों का भी अभिनंदन करता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत को विकसित बनाने के लिए आज भारत की नारी शक्ति को खुला आसमान देने का ये अवसर है। आगे बढ़ते हैं खबर में। कुछ काजीगुंड में वॉलनट फैक्ट्री के करीब एक कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई है। इस हादसे में मारुति इको के ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे में 6 अफराद जख्मी भी हो गए हैं। ड्राइवर को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था, मगर वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। दीगर जख्मियों को इलाज और मुआवजे के लिए GMC अनंतनाग मुंतकिल किया गया है। इस हादसे का CCTV फुटेज मंजर आम पर आया है। ये हादसा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पेश आया। और अखनूर के कोट बाजार इंतजामिया ने नाजायज तजावुजात को हटाया है। इसको लेकर लोगों में शदीद गुस्सा पाया गया। लोगों ने एहतजाज किया, लेकिन इंतजामिया ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। लोगों ने इल्जाम लगाया कि इन्हें वक्त पर नोटिस जारी नहीं किया गया। दीपक सिंह नामी एक शख्स का कहना है कि बाजार में दीगर जगहों पर भी तजावुजात हैं, लेकिन इन सबको एक तरफ छोड़कर सिर्फ इन्हें ही निशाना बनाया गया है। दोपहर के यहाँ पे ये इरिगेशन लैंड वाले आकर यहाँ पे बैठे हुए थे, पुलिस वाले भी साथ में थे। तो हम लोगों ने यही रिक्वेस्ट इनसे की कि जो जगह इरिगेशन लैंड की बाकी वालों ने भी यहाँ कवर कर रखी है, आप एक साइड ड्राइव चलाओ, उनका भी तोड़ दो, हमारा भी तोड़ दो। लेकिन इन्होंने पर्सनली मेरे को टारगेट किया है और पर्सनली तौर पर इन्होंने आके एक यहाँ पे 20 साल से बना हुआ था कच्चा खोखा बना हुआ था नहर के ऊपर, तो उससे हमको हमारा ही कोई गरीब बंदा जो दिहाड़ी लगा रहा था, हमने उसको दे रखा था, ना तो हम उनसे किराया लेते थे ना कुछ, वो यहाँ बैठता था। उस वगैरह की रोजी रोटी इन्होंने आज छीनी है आकर यहाँ पे। और ये देखिए कि रात के समय में इन्होंने ये ड्राइव चलाई है और अभी भी खाली खोखा या हमारे शेड तोड़ के ये जो पूरा जो कंस्ट्रक्शन जहाँ लोगों ने कर रखी है एरिया के लैंड पे, आप देखिए पूरी पुलियां बनी हुई हैं,
वो कोई नहीं तोड़ी है, खाली एक खोखा और कुछ शर्त तोड़ के ये यहाँ से चले गए हैं। ये बिल्कुल गलत है। हम यही डिमांड करते हैं कि इन लोगों पे एक्शन होना चाहिए जिन्होंने ये बिना नोटिस के आज रात को आकर ये ऐसा काम किया है। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। दीपक जी, आपको पहले नोटिस मिला गया था इरिगेशन डिपार्टमेंट के? जब एक ड्राइव चल रही थी, जम्मू में भी चल रही थी, जब उन्होंने कह रहे थे कि जो गवर्नमेंट की लैंड पे जिन्होंने कंस्ट्रक्शन कर रखी है उन लोगों को, ये उसी ड्राइव में यहाँ भी नोटिस कुछ लोगों को मिले थे, हमें मिला था। लेकिन उसके बाद एक गवर्नमेंट की तरफ से आर्डर आया था कि ये जो ड्राइव है ये प्लीज अभी बंद कर दीजिए। उसके बाद ना तो ये इरिगेशन वाले यहाँ आए तो ना कुछ बोला, ये आज ही आकर यहाँ पे इन्होंने ये तोड़-फोड़ की। आज हमें सर कोई नोटिस नहीं मिला है। अगर नोटिस है तो बताओ, हमें उसकी कॉपी बताओ जिसमें साइन की है, जो भी है। लगता है ना रात को ड्राइव की है, इनका अपना मसला था, जो भी है। हमें एक दिन पहले नोटिस मिलता तो हम भी बोलते कि ठीक है, हम उठा अपना जो भी है, इलीगल है हम उठा लेंगे अपना, ठीक है। तो इन्होंने कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, इनका अपना मसला जो भी है, खोखे का या उनका है, जो भी है हमें नहीं पता। हमारा इन्होंने रात को आए, टाइम कितना आपको पता है, जेसीबी लाई, उखाड़ दिया। एसडीओ मैडम ना इसने नोटिस, ना बोलते अपने AW साहब आए थे इधर, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, मतलब ऐसे गुंडा कर दिया। अगर नोटिस दिया है तो सभी को दिया है, तो सभी को तोड़नी चाहिए ना। क्या पहले सभी को नोटिस मिले हैं? सभी को मिले हैं दुकान पर लोगों। लेकिन फिर आपकी दुकान को क्यों टारगेट बनाया? यही तो हम मीडिया के सामने बोल रहे हैं। आपने कोई टाइम मांगा कि हमें 1-2 दिन का? हाँ, अभी मांगा एक दिन। सारी दुनिया देख रही है इधर, कितने बंदे, सभी को पूछो, मांगा एक दिन नहीं मांगा। पर मैं झूठ बोल रहा हूँ, इनको पूछो, एक दिन मांगा, हम उखाड़ लेंगे अपना। हमें नोटिस नहीं आया सर, हम क्या करेंगे बताओ? ये गुंडागर्दी होगी ना। एसडीओ साथ तो नहीं थे, मैडम आई इधर, सीलर मैडम आई, ठीक है, AW साहब आए इरिगेशन के, ऐसे ही हमें नोटिस भेजा। किसको भेजा बताओ तो सही, दिखाओ ना हमें भी, काफी उसकी बताओ कहाँ किसने साइन किया है, फिर मजा आता है, साइन दिखाओ ना हमें भी। ऐसे गुंडागर्दी, हाँ अगर नोटिस ठीक है भेजे, सभी को भेजा है, सभी क्यों नहीं तोड़े, इधर भी नहीं। और स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के तहत म्युनिसिपल कमेटी त्राल की जानिब से इन दिनों मुख्तलिफ प्रोग्राम जारी हैं। आज कमेटी में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों और दीगर मुलाजमिन की जानिब से एक आगाही और तशखीसी कैंप मुनक्किद किया गया। इसमें SDH त्राल से माहिर डॉक्टरों ने मुलाजमिन को जानकारी फराहम की और इन्हें मुख्तलिफ बीमारियों से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने पर जोर दिया। एक्चुअली स्वच्छता ही सेवा है कि कैंपेन में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल त्राल की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन आई कि म्युनिसिपल कमेटी त्राल में जो इनकी सैनिटेशन वर्कर्स है, इनका हेल्थ चेकअप करना है। एक तो इंडिविजुअली करना है, दूसरा इनको एक अवेयरनेस देनी है, जनरल अवेयरनेस की, जो इनके ऑक्यूपेशन रिलेटेड जो इनकी इलनेसेस है, जो इनको आगे से जो प्रिकॉशंस है, जो इनको PPE जरूरत पड़ती है, जो इनको अपने म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से बाकी इंस्ट्रक्शंस है, हमने इनको ये इंडिविजुअली समझाया। कलेक्टिवली भी हमने इनके साथ एक बाइट ले ली, तो इसमें हमने इनको एक एक करके चेकअप भी करना है अभी। तो ये इसी के रिलेटेड कैंपेन थी म्युनिसिपल कमेटी त्राल में। एक्चुअली एक इंडिविजुअल एक का चेकअप करके हम इनमें से रेड फ्लैग आइडेंटिफाई करेंगे। अगर किसी में हमें इनमें से किसी को लगेगा कि वी नीड टू रीअसेस देयर हेल्थ स्टेटस एट SDH त्राल, वी विल टेक देम इंडिविजुअली टू द SDH, वी विल डू देयर इन्वेस्टिगेशंस। कोई अगर हमें लगेगा कि किसी को कुछ इंटरवेंशन करने की जरूरत है, वी विल गेट अ स्पेशलाइज्ड ओपिनियन एट अवर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल त्राल। और इसके साथ ही JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।